जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने इस धरती पर किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ा जिनके लिए उन्होंने कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई रास्ता नहीं बताया। उनको पता था कि कोई मुझको प्राप्त करने के लिए इस स्थिति तक पहुंच चुका होगा और कोई अभी मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। तो उन्होंने उसी का वर्णन आज के श्लोक में कहा कि जो अभी जिनका ध्यान मेरी ओर लगा है और जो ध्यान को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए योग का अर्थ क्या है। वो कहते हैं आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगा आरूढ़स्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। एक ही योग शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में काम करता है। संसार में जो योग मार्ग से भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा योग क्या है कि पहले वो आसक्ति के बिना कर्म करना सीखें। तो उनके लिए योग क्या है? एक साधन है, अर्थात उनको बताता है कि तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे करना है। पर संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग के मार्ग में उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सके हैं। तो अब उन्होंने क्या करना है? ध्यान अवस्था से परम गति को प्राप्त करना है। योग अवस्था से पहले हमने इच्छाओं को जिन्होंने रोकना है उनके लिए तो वो बन गया कर्म करने का साधन। पर जो इस योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं और ध्यान अवस्था में परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए योग बन जाता है साधन। तो इसी का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा ने पूरी की पूरी गीता को अलग अलग अध्यायों में बांटा। कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग, तो कभी भक्ति योग। क्योंकि संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं। तो पहला उन्होंने ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, दूसरा उन्होंने कर्म मार्ग का वर्णन किया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया, क्योंकि अभी वो उस स्थिति तक नहीं पहुंचा जो कि अंतिम स्थिति होती है, और उन्होंने उसके लिए कर्म मार्ग को ही उत्तम मार्ग बताया। और इसका मतलब क्या है कि हमें जीवन पर्यंत कर्म करना है, क्योंकि बिना कर्म के हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी तक हमारी स्थिति और हमारा मन भी शुद्ध नहीं है। हमारा जो मन शुद्ध है वो कर्मों से होता है। जब हम कर्म करते रहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है, पर पहले कर्म करना अनिवार्य है। और जब हम कर्म योग का पालन करते रहते हैं तब ये मन शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता में जब पहुंच जाता है तो उस समय हम योग में स्थित हो जाते हैं, और योग में स्थित होकर हम कर्म योग को त्याग कर तब हम संन्यास ले सकते हैं। और फिर लौकिक गतिविधियों का हमारे लिए कोई भी प्रयोजन नहीं होता। तो लौकिक गतिविधियों का प्रयोजन है हमारे मन की शुद्धि के लिए और हमें आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचाने के लिए। और उस समय ये क्रियाएं क्या बनती हैं? हमारा साधन। इसलिए हमें उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए हमारी योग्यता है। हम बच्चों को कहते हैं ना, वही सब्जेक्ट लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और जिसमें तुम्हारी जो योग्यता है तुम्हारा रिजल्ट दिखा सके। और परम पिता परमात्मा भी वही कहते हैं कि तुम वही मार्ग अपनाओ जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। सीधा ही हम ध्यान की ओर नहीं जा सकते और ना ही सीधा ज्ञान की ओर जा सकते हैं। हम कर्मों के द्वारा उस अगले पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए उनको अर्जुन का भी मालूम था, तो उन्होंने क्या बोला कि कर्म योग ही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। और अर्जुन के माध्यम से
उन्होंने हमारे जैसे लोगों को उपदेश दिया है कि पहले कर्म योग के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को और अपने मन को शुद्ध करो और फिर आप दूसरी स्थिति को प्राप्त करो। तो योग शब्द लक्ष्य और साधन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये लक्ष्य रूप में माना गया है और जो योग स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए वो साधन बनता है। तो दूसरे शब्दों में योग वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम परम पिता परमात्मा तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के नीचे के पायों पर लौकिक विषयों में तल्लीन आत्मा संसारिकता से जकड़ी हुई है। योग रूपी सीढ़ी आत्मा को इस स्तर से ऊपर ऊपर उठाती रहती है और अंत में दिव्य चेतना में हमें लीन करती है। तो सीढ़ी पर चढ़ना तो शुरू कीजिए। तो क्योंकि हम अभी किस सीढ़ी में हैं, जो सीढ़ी बहुत नीचे है और जो संसारिकता से जकड़ी हुई है। तो अभी हमने क्या करना है, पहले कर्म को अपनाना है और धीरे धीरे फिर हम परमात्मा के अन्य मार्गों से जुड़ेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।